फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ मैं शिमला मिर्च दिखा रही थी कि कितने बड़े बड़े हो गए हैं। और ये देखिए मनी प्लांट, इसके भी ग्रोथ बहुत अच्छे हुए हैं। जब मैंने हम लोगों ने इसे लगाया था ना तो बहुत छोटे छोटे थे। और ये मनी प्लांट, कुछ मनी प्लांट हम लोगों ने पानी में करके लगा दिया था, बोतल में पानी करके। तो इनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। और इधर देखिए, इधर वाला शिमला मिर्च ना खराब हो गया था। जैसे पेड़ में शायद कीड़े लग गए थे, इसलिए इस वजह से ऐसे हो गए हैं। और बच्चे अभी नीचे खेलने गए हैं। जब तक वो नीचे खेल रहे थे तब तक मैं अपना काम भी कर ली थी। कपड़ा वपड़ा धुलना था अभी। छोटे वाले कपड़े मैंने डाल दी मशीन में, बच्चों के जैसे हैं वो धुल रहे हैं अभी। बेडशीट और हस्बैंड के जैकेट वैकेट हैं वो सब है, तो उसको मैं अभी, वो धुल जाएगा तो फिर डाल दूंगी। और यहाँ देखिए, ये छोटे कपड़े हमने डाल दिए हैं, ये धुल जाएगा उसके बाद से उसको भी मैं धुल के निकाल लेती हूँ। तब तक बच्चे भी आ गए थे नीचे से। और नीचे से आने के बाद हम यहाँ मैं कपड़े वपड़े धुल ली हूँ। और ये लोग आए थे जब नीचे से ना, तो ये सो गई थी, लेकिन ये नहीं, इनको नहीं नींद आ रही थी। इनका दिमाग ना खाने में लगा हुआ था। इनको जैम पराठा खाना था, वही मांग रहे थे ये। जब तक मिलेगा नहीं तब तक इनको नींद भी नहीं आएगी। तो फिर वही मैं देने चली गई थी इनको, जैम और पराठा। और कुछ खाते भी तो नहीं है बच्चे। कौन सी चटनी? सॉस मीठी वाली, स्ट्रॉबेरी वाली। और यहाँ मैं आ गई थी इनको देने के लिए। तो ये बोतल ना खुल ही नहीं रहा था, जैम वाली शीशी नहीं खुल रही थी, पता नहीं क्यों, फ्रिज में रखने की वजह से शायद। हाँ, दो आप खोल दे। हाँ, दो खोल दे। तो फिर मैंने इसको वो पराठा और टमाटो सॉस दे दिए थे। तो ये अब यहाँ खा लेंगे। बच्चे हैं ना, इन लोगों को बस यही चाहिए। मतलब जैसे सब्जी तो खाना नहीं होता है इन लोगों को। तो ये इन सबों को ना पराठा, जैम या टोमेटो सॉस या पराठा बहुत पसंद है, तो ये खा लेते हैं लोग। तो वही ये मांग रहा था, सुबह भी मांगा तो सुबह मैंने नहीं दिया था। तो इस टाइम फिर वही बोल के गया था नीचे खेलने कि इस टाइम नहीं खाएंगे, लेकिन जब खेल के नीचे नीचे से खेल के आएंगे ना तो फिर हमको दे देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मान गया था, तो वही आने के बाद इनको याद था। तो फिर मैं इनको दे दूंगी खाने के लिए। और उधर कपड़े मैंने फैला दिए सारे और मशीन को निकाल ली थी। और इसको ना पोंछ के, अंदर पानी रहता ना तो कपड़े डालो तो कपड़े अजीब हो मैंने जाता धुल है, चुके ब्लैक हैं। ब्लैक। और ये रहा बेडशीट। मैं जा रही इसको फैला दूंगी धूप में। धूप तो खत्म ही हो गया है, 4:30 हो गए हैं। 4:40। मैंने दिए और जला उसके दिया बाद है। से कुछ टाइम के बाद मैं आ गई थी दिया जलाने। और दिया जलाने के बाद फिर उसके बाद मैं, अब अंधेरा हो गया था, 6, हाँ 6 बज गया था। उसके बाद से मैं किचन में आ गई थी। और आज मैं बनाऊंगी सोयाबीन बिरयानी। और एकदम सिंपल रेसिपी है, आसान तरीके से। मतलब अगर ना कुछ बनाने का मन ना हो तो आप झटपट से बना सकते हैं। मतलब कोई टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बन जाता है ये। तो मुझे ना जब जिसे कुछ समझ में नहीं आता है क्या बनाऊँ क्या नहीं, तो फिर मैं यही बनाती हूँ। और बच्चों को भी मेरे बहुत पसंद आता है। तो यहाँ मैंने एक बड़ा सा प्याज ले लिया है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है लेकिन हाँ, मतलब बड़ा ही है। और टमाटर छोटे छोटे थे ना, तो 2 टमाटर ले लिए मैंने। और थोड़ी सी लहसुन छील लूंगी, और अदरक थोड़ी सी, और हरी मिर्च मैं डालती हूँ। मैंने बताया आप लोगों को कि मैं लाल मिर्च नहीं यूज करती हूँ, हरी मिर्च ही डालूंगी उसमें। तो यहाँ मैं सबको काट के, और प्याज भी काट लूँगी और टमाटर, तो सबको काट के और इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। वैसे तो जैसे दही रहता है तो मैं दही ही डालती हूँ, लेकिन ठंडी में मैं दही नहीं बनाती हूँ, तो टमाटर का पेस्ट बना लूँगी। तो आप, आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहे वो डाल सकते हैं। अगर आप दही डालना चाहें तो टमाटर ना डाल के दही भी डाल सकते हैं। और अगर दही नहीं है तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ टमाटर ही डालूँगी। अब यहाँ प्याज टमाटर सबको मैं काट लूँगी, और काटने के बाद इसका एक पेस्ट बना लूँगी। और ये जो सोयाबीन है ना, इसको मैं भिगो के नहीं रखी हूँ। इसको मैं वैसे ही भूनूंगी बिना भिगोए हुए, सिर्फ इसको धुल दूंगी थोड़ा सा।
जैसे भिगो के ना, अगर जैसे सोयाबीन को भिगो के तलो तो अजीब सा, जैसे जब बन जाता है ना बिरयानी, तो चावल के साथ अजीब सा मतलब पानी पानी जैसा हो लगता है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैं अब उसको मतलब भिगो के नहीं तलूंगी, वैसे ही डायरेक्ट सिर्फ उसको धुल दूंगी थोड़ा सा पानी से, तुरंत धुल के निकाल देती हूँ। और उसके बाद से मैं इसको तल लूंगी तेल में। और तलने के बाद ना फिर थोड़ी सी कुकर में बनाऊंगी मैं, और डायरेक्ट ही बनाऊंगी, जैसे चावल पका के नहीं रखूँ, कच्चा चावल ही उसमें डाल के बनाऊंगी। तो अभी आप लोग देखिएगा। और इधर इन लोगों की मस्ती चल रही थी, मैं कुछ करने चली गई थी, तो तब तक कैमरा जब खुला रहता है ना, तो इनका बाबू का मेरे बहुत मतलब शौक है कि हाँ कैमरे के सामने मैं बोलूँ, दिन भर कहता रहता है कि कब बनाओगी, मैं भी बोलूँगा। तो यहाँ देखिए कुकर गर्म हो गया था, उसके बाद से तेल मैं इसमें डाल दी थी। और अब इसके बाद से मैं सोयाबीन को तल लूँगी थोड़ा, मतलब ब्राउन होने तक। और तलने के बाद ना फिर उसके बाद से थोड़ा-सा और इसमें तेल डाल के, और जो मैं पेस्ट बनाई थी लहसुन, मिर्चा, अदरक और टमाटर वाली, उसको डाल के कुछ देर तक उसको भूनूँगी। और ये ना खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मतलब कोई टाइम भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है, कोई तामझाम नहीं है ज़्यादा। तो इसलिए मैं अक्सर बनाती हूँ, मेरे यहाँ पसंद आता है सबको। बच्चे भी खा लेते हैं मन से, और मैं भी, हस्बैंड भी, मतलब सब लोग खा लेते हैं, अच्छा भी लगता है। तो मैं हमेशा बनाती हूँ ये। जैसे जब मन भी नहीं होता है या समझ में नहीं आता है कभी-कभार कि क्या बनाऊँ, तो इसलिए मैं यही बना लेती हूँ। और यहाँ मैं तड़का लगा दूँगी, आपकी मर्ज़ी, आप जिससे चाहें उससे लगा सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ़ दालचीनी, लौंग और इलायची, इन सब से तड़का लगाऊँगी। और आपको जो पसंद हो उसमें और भी डाल सकते हैं, जैसे जीरा हुआ, तेजपत्ता हुआ, जिससे भी आपकी इच्छा। तो उसके बाद से वो जब हो गया था, तो अब मैं इस पेस्ट को इसमें डाल दूँगी, और इसके बाद से कुछ देर तक इसे भूनूँगी ऐसे ही। और जब ये भुन जाएगा ना, तो उसके बाद से थोड़ी-सी ना, जब ये पकड़ने लगता है, अभी मैं इसमें नमक नहीं डाली हूँ, तो प्याज़ है ना तो नीचे पकड़ने लगता है, तो इसमें थोड़ी-सी मैं नमक डालूँगी, ताकि नमक डाल दीजिए ना तो पानी इसमें थोड़ा-सा छोड़ देता है। तो हल्दी मैं यहाँ पे नहीं डालती हूँ, सिर्फ़ धनिया पाउडर और गरम मसाला, क्योंकि इसमें ना हल्दी मैं नहीं डालूँगी, इसलिए कि खाने वाला जो कलर होता है वो मैं डालूँगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे हल्दी हल्दी नहीं डाल रही हूँ। और ये जो मसाला मैंने पेस्ट बनाया था, उसको धुल के पानी इसमें डाल दी है। और उसके बाद से इसको कुछ देर तक भूनूँगी, जब तक ये मसाला भुन नहीं जाएगा। और जब ये भुन जाता है ना, उसके बाद फिर मैं इसमें सोयाबीन डाल के, और ये देखिए चावल, इस कटोरी से मैंने 1 कटोरी ली है। और जब ये मसाला भुन जाएगा ना, देखिए यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ थोड़ा-सा, जल रहा था अभी, तो अब नमक डाल दी हूँ ना तो नहीं जलेगा नीचे से। और जब मसाला थोड़ी देर और भूनती हूँ, भुन जाता है, फिर सोयाबीन डाल देती हूँ। तो सोयाबीन डाल के फिर कुछ देर तक इसे चलाऊँगी। और कुछ देर तक ऐसे ही भुनने के बाद, अब मैं इसमें चावल धुल के रखी हूँ जो, उसे डाल देती हूँ। और चावल ना मैं नॉर्मल चावल ही ली हूँ, जो मतलब डेली हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे ये नहीं कि बिरयानी वाला जो चावल बड़ा वाला, बड़े-बड़े आते हैं, तो वो वाली मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। ये मतलब घर के मेरे चावल हैं, तो इसके भी ये बहुत अच्छे बनते हैं। तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। अब देखिए मैं चावल डाल दी हूँ, और उसके बाद से ना कुछ देर तक इसको मतलब भूनूँगी। पानी था ना चावल में, तो पानी जब तक सूख नहीं जाएगा, तब तक मैं इसे भूनती हूँ। और जब भुनने के बाद फिर अपने हिसाब से, मतलब जितना, जैसे ज़्यादा गीला गीला तो करना नहीं है, बिरयानी है तो उस हिसाब से पानी डालूँगी कम ही। और देखिए यहाँ थोड़ा नमक मैं थोड़ी ही डाली थी ना उस मसाले में, तो अब यहाँ जो थोड़ा-सा और नमक इसमें मैं डाल देती हूँ। उसके बाद से ढक्कन लगा दूँगी। और चावल है तो कई सीटी तो आपको लगाना नहीं है, 1 सीटी आने तक। और उसके बाद से मैं बंद कर दी थी। और जब बंद कर दी थी, तो उसके बाद से फिर यहाँ जब हो जाएगा, उसके बाद में कलर डालूँगी। तो देखिए अभी हो गया है, अब कुकर खोल के, और थोड़ी-सी इसे चला दो ना चावल को, तो वैसे जमा रहता है, चला दीजिए तो अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं चला दी हूँ, और अब इसमें मैं कलर डाल दूँगी, खाने वाला जो मिठाई वाला कलर होता है ना, तो अब मैं इसे डाल दूँगी। इससे ना मतलब अच्छा दिखता है कि हाँ, तो मुझे ये अच्छा लगता है, तो मैं इसको यहाँ पे डाल दूँगी। तो देखिए मैंने इसे यहाँ पे डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। उसके बाद से फिर मेरी बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। और आप लोग बताइएगा कैसी बनी थी, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करिएगा। और ना कल मैं वीडियो मतलब एडिट करके रखी थी, लेकिन मुझसे ही डिलीट हो गई, और मैं आज अपलोड नहीं कर पाई हूँ। और आज है 19 दिसंबर,
और 18 दिसंबर को मैं वीडियो बनाई थी कि आज मैं अपलोड कर दूँगी मैं, लेकिन मुझसे डिलीट हो गई, नहीं कर पाई। और यहाँ देखिए बिरयानी मेरी कैसी लग रही है और बताइएगा। और आप लोग ना मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिए और मेरी वीडियो फुल वॉच कीजिए। बाय।